हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर वीडियो मिलेंगे। बेटी का सौभाग्य कहानी का तीसरा भाग। मनोहर पैरालिसिस के कारण अपने बेड से हिल भी नहीं सकता। बिना अपने पत्नी की सहायता से वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। मनोहर को अपने दोनों बेटी की पढ़ाई के खर्चे की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही एजुकेशन की एफडी करा ली थी और घर के खर्चे के लिए मनोहर ने शेफ की जॉब से थोड़े पैसे जमा कर लिए थे। यूं ही सालों साल बीत गए और मनोहर की दोनों बेटी कॉलेज जाने लगी। एक समय ऐसा आया जब मनोहर की सारी जमा पूंजी घर के खर्चे में समाप्त हो गई। मनोहर के पास अब एक ही आखिरी उपाय बचा था और वो था अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। मनोहर ने अपने भाई रमेश को पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने को कहा, लेकिन रमेश ने फ्रॉड तरीके से पुश्तैनी सारी मिल्कत हड़प ली थी और उसने साफ शब्दों में अपने भाई से कहा कि सारी जमीन मैं इन्हें पहले ही बेच दी, और उसने ये भी कह दिया कि आप जो घर पे रह रहे हो वो भी मेरे नाम है। ये सुन के मनोहर ने कहा, माँ आखिरी वक्त पर तेरे घर रहती थी और तूने फ्रॉड तरीके से सारी मिल्कत अपने नाम कर ली। शर्म नहीं आई तुझे अपनी घिनौनी हरकत पर? इस पर रमेश गुस्से से बोला, आप लोग जल्द ही मेरा घर खाली कर दो ताकि मैं घर को किराए पे दे सकूं। मनोहर के पास घर खाली करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। मनोहर के इस बुरे वक्त पर उसके भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया। मनोहर काफी टूट चुका था, लेकिन उसको अभी अपनी दोनों बेटियों की किस्मत पर पूरा भरोसा था। घर खाली करने के लिए मनोहर की पत्नी और उसकी दोनों बेटी बहुत ही उदास हालात में घर के सारे सामान एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तभी मनोहर की बेटी के हाथ एक पुरानी सूटकेस लगती है। किस्मत ने मनोहर की काफी बाड़ी परीक्षा ली, लेकिन उसकी बेटियों के सौभाग्य से मनोहर की किस्मत फिर से चमकने वाली है। पुरानी सूटकेस खोलकर मनोहर की बेटी को एक फाइल मिलती है। उस फाइल में शेयर बाजार के शेयर होते हैं, जिस पर मनोहर और उसकी पत्नी अपनी बेटियों से कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं मुंबई जॉब करता था, तभी मैंने शेयर बाजार में से 2 लाख रुपए के शेयर लिए थे, जिसकी कीमत गिरकर 2000 हो गई थी, और मैंने फिर सारे शेयर रख लिए थे इस सूटकेस में। अभी तो ये बात को 30 साल हो चुके हैं। अब शेयर की कीमत जानने के लिए शेयर को किसी एजेंट के पास चेक कराना होगा। उस पर मनोहर की पत्नी ने कहा कि अगर हम में 2000 अभी मिलते हैं तो हमारे 1 हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा, तो बेहतर है कि हम जल्द ही किसी एजेंट की तलाश कर लें। अगली सुबह मनोहर की पत्नी और उसकी बेटी दोनों शेयर की फाइल लेके शेयर बाजार के एजेंट की ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपनी फाइल एजेंट को देके शेयर की कीमत के बारे में पूछते हैं। एजेंट उनके शेयर का नाम अपने कंप्यूटर में डालते ही कीमत देख के चौंक जाता है। 30 साल बाद मनोहर के शेयर की कीमत 2000 से बढ़कर 1400 करोड़ हो जाती है। मनोहर की पत्नी महज 2000 की उम्मीद लगाई थी, लेकिन 1400 करोड़ की कीमत सुन के माँ बेटी खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं और तुरंत मनोहर की पत्नी मनोहर को 1400 करोड़ की कीमत के बारे में जानकारी देती है। मनोहर की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं और मनोहर कहता है कि मैंने अपने दोनों बेटी के जन्मदिन पर कहा था कि एक दिन मेरी दोनों बेटी पूरे शहर पे राज करेगी। अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है। 1400 करोड़ मिलते ही मनोहर का एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। मनोहर अपने छोटे शहर में बड़े मॉल ओपन करता है, बड़े बड़े सुपरमार्केट ओपन करता है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स सिनेमा ओपन करता है और शहर का सबसे राइस व्यक्ति बन जाता है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी बहुत सारे मनोरंजन से भरपूर वीडियो मिलेंगे।